बृहस्पति प्रधान मीन राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं सामने रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। 10, 11 और 12 अप्रैल को मीन राशि में चंद्रमा का प्रभाव रहेगा, तो वहीं 16 अप्रैल तक बुध यहाँ नीचस्थ आधार के साथ में चलायमान रहेंगे। शुक्र की स्थितियां 10 अप्रैल 2021 तक यहाँ मीन राशि में ही रहने वाली है। 14 अप्रैल 2021 तक सूर्य देव का प्रभाव भी मीन राशि में रहेगा। हर मास के अंतिम चरण के बाद से ही सूर्य देव यहाँ उच्चत्व को प्राप्त करके मेष राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, तो वहीं शुक्र भी मेष राशि स्थान में चलायमान रहेंगे, जहां लक्षाधिपति योग भी बनेगा। तो वहीं बुध भी 16 अप्रैल के बाद से ही मेष राशि स्थान में प्रवेश करने वाले होंगे। शुक्र 18 अप्रैल के बाद से उदित अवस्थाओं में मंगल राशि स्थान में आ चुके होंगे। तो वहीं नैसर्गिक तौर पर पराक्रम भाव में राहु अपने फलाफल में वृद्धि कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में मंगल की स्थितियां बुध के राशि स्थान में यानी शत्रु राशि स्थान में चलायमान रहने वाली है। ये भी एक प्रमुख आधार यहां पर नजर आता है। 16 अप्रैल के बाद से मंगल और बुध परिवर्तनशीलता के साथ में चलायमान रहेंगे। बाय डिफॉल्ट अप्रोच में केतु राहु से यानी कि समसप्तक स्थितियों में नवम भाव के साथ में चलायमान लंबे समय से यहीं चल रहे हैं और वर्ष पर्यंत स्थितियों में यहाँ मंगलवत फल करने वाले ग्रह मंगल के राशि स्थान में ही रहेंगे। एकादश भाव में नैसर्गिक फलाफल में वृद्धि करते हुए शनिदेव की स्थितियां एकादशेश होकर सर्वांगीण लाभ के भाव में ही रहेगी। द्वादश भाव में देव गुरु बृहस्पति प्रवेश कर चुके हैं। ये सबसे प्रमुख परिवर्तन अप्रैल 2021 के महीने में यहाँ मीन राशि के जातकों के लिए होने वाला है। 5 और 6 अप्रैल की दरमियानी रात से ही देवगुरु यहाँ व्यय भाव में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। विदेश संबंधी स्थितियों के आधार पर ये समय काफ़ी हद तक सुखद आधार का निर्माण करता है। हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ आपके सर्वांगीण व्यक्तित्व के आधार के साथ में। यहाँ जो शुक्र का प्रभाव और सूर्य देव का प्रभाव 10 और 14 अप्रैल तक रहेगा, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। मैं फाइनेंशियल कैलकुलेशन में यहाँ स्थितियों को ज़रूर कमज़ोर देखता हूँ, किंतु जहाँ पर भी किसी इंटरव्यू की ओर जाना है आपके लिए वहाँ पॉजिटिव बेस है। बिजनेस में किसी भी डील को किसी व्यक्ति के सामने रखना है या कोई ऑफर किसी व्यक्ति विशेष के सम्मुख इस तरह से प्रस्तुत करना है कि उसमें एक ल्यूक्रेटिव अप्रोच दिखाई दे, वो सारे ही आधार यहाँ आपके लिए बने रहने वाले होंगे। हालांकि इस बात पर गौर करने की आवश्यकता कि राशि भाव के अधिपति स्वयं से द्वादश रहेंगे, किंतु द्वादश रहने के बावजूद भी आपकी ऊर्जा में खर्च बढ़ेगा। अंततोगत्वा यही ऊर्जा में बढ़ा हुआ खर्च आपके लिए निर्णायक प्रगति के आधार भी लेकर चलेगा। विदेश संबंधी कोई भी कार्य अटका हुआ है वहां प्रखरता सामने आ सकती है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में पुनः जो गति आपको पकड़नी चाहिए उसके आधार भी यहां बने रहने वाले होंगे। किसी भी तरीके का मेजर फाइनेंशियल डिसीजन लेना है वहां आपसे निवेदन करूंगा कि 16 अप्रैल 2021 तक थोड़ा सा रुक कर आप चलने वाले हों। उसके बाद में निर्णायक प्रवृत्तियों में गतिमान रहने का कार्य आप कर सकते हैं। तो वहीं द्वितीय भाव आप देखिएगा कि 10 अप्रैल के बाद से यहाँ लक्षाधिपति योग बनेगा और जैसे ही लक्षाधिपति योग बनता है आपके लिए फाइनेंशियल अप्रोच काफ़ी हद तक समृद्धि की ओर जाने वाली होगी। मैंने यहाँ आपसे निवेदन किया है कि नए फाइनेंशियल डिसीजन को लेने से बचें, किंतु जो अभी एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है, कमीशनिंग संबंधी कोई भी जॉब का बेस चल रहा है, किसी भूमि की सौदेबाजी होनी है या फिर शेयर मार्केट में लाभ है वो और अधिक बढ़ता है, आपको वहां से पूंजी की निकासी करनी है, उन सारे ही स्तर आधार पर शुक्र की ये स्थितियां वृद्धि देने वाली होगी। तो वहीं वाणी में भी आपके लिए 10 अप्रैल के बाद 16 अप्रैल के बाद एक अलग तरीके का अधिकार मौजूद रहेगा। इसी अधिकार की वजह से लोगों को कन्विंस करने में और अपनी बात को समझाने के अंदर आप एक तरह से पॉजिटिविटी को महसूस करने वाले होंगे।
किंतु पारिवारिक जनों के साथ में आप बहुत अधिक डोमिनेशन से बचिएगा, ये ख्याल रखें। हालांकि पारिवारिक हितों के साथ में चलते हुए आप काफ़ी सूझबूझ भरे निर्णय सूर्यदेव की वजह से यहाँ पर लेने वाले रहेंगे, इससे हम इनकार नहीं करते हैं। तो वहीं पराक्रम भाव में राहु है, शुक्र के राशि स्थान में यहाँ राहु चलायमान है। इसी वजह से इस बात पर गौर किया जाना आवश्यक है कि आपके लिए नैसर्गिक तौर पर फलाफल में प्रत्येक क्षेत्र जो कि कॉरपोरेट कल्चर के साथ में जुड़ा हुआ होता है वहाँ वृद्धि निकल कर आएगी। कोई व्यक्ति लंबे समय से आपके विद्रोह के साथ में चल रहा था, वो भी यहाँ साइडलाइन होता चला जाएगा। भाइयों के साथ और दोस्तों के साथ कोई भी कामकाज कर रहे हैं, वहाँ निवेदन है कि संभल कर चलें। किंतु प्रमोशन जो अटकी हुई थी और किसी व्यक्ति विशेष के कारण वहां पर लंबे समय से अटकाव था और आप अपनी स्थितियों को सुदृढ़ नहीं कर पा रहे थे, यहाँ राहु की स्थितियां पूर्णकालिक तौर पर आपको सहयोग करेगी। वजह यह भी है कि पराक्रमेश शुरुआती 10 दिनों के लिए जब एग्जॉल्टेड अप्रोच में रहेंगे तो वहां से भी आपके लिए वृद्धि निकल कर आती है। फैशन टेक्नोलॉजी संबंधी कामकाज, इंटीरियर डिजाइनिंग संबंधी कामकाज, होटल, रेस्टोरेंट, टेक्सटाइल के साथ में आपकी जॉब जुड़ी हुई है। यहाँ आप चेंजेस की ओर जाना चाहते हैं, यहाँ आप खुद को एक तरह से एक बेस के साथ में मजबूती देना चाहते हैं, वो सारे ही निर्णय आप आसानी से ले सकते हैं। तो वहीं चतुर्थ भाव में मंगल है, किंतु शत्रु राशि स्थान में है। दूसरी प्रवृत्तियों में आप ये देखिएगा कि 16 अप्रैल के बाद से मंगल और बुध का परिवर्तन रहेगा। वजह यह है कि मंगल के राशि स्थान में बुध रहेंगे और वहीं पर जो ये बुध का राशि स्थान है वहां मंगल चलायमान रहेंगे। रियल एस्टेट संबंधी कमिश्निंग के क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव है, यहाँ बढ़ोतरी निकल कर आ सकती है। तो वहीं पर एग्रीकल्चर संबंधी कार्य क्षेत्र में भी आप अपने लिए वृद्धि को स्थापित करने वाले होंगे। नेटिव प्लेस के साथ में यदि आप जुड़कर अपने जॉब की अप्रोच को देख रहे हैं तब भी यहाँ आपके लिए सार्थकता निकल कर आ सकती है। उसके पीछे प्रमुख वजह यह भी है कि देवगुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि से यहाँ चतुर्थ भाव को देखने वाले होंगे। इसी वजह से यहाँ आपके लिए एक बेसिक अप्रोच मजबूती के साथ निकल कर आती है। बैंकिंग इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय सार्थक कहा जाएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं कहीं न कहीं यहाँ 14 अप्रैल के पहले कमी को प्राप्त करेगी, उसके बाद में थोड़ा सा अधिक आपको ख्याल रखना चाहिए। ये एक बात है। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, आप इस बात को अंकित करके चलिएगा कि 6 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल 2021 तक का समय अंतराल वहां आपके लिए रिफ्लेक्शन के अंदर गेन लेकर आ रहा है, जिसको समेट कर आपको अपने साथ में चलना चाहिए। वहीं पंचम भाव, यहाँ शनिदेव का प्रभाव 7वीं दृष्टि से जुड़ा रहने वाला होगा। इसी वजह से आपसे ये निवेदन करूंगा कि स्टेट संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आप बढ़ रहे हैं, आप भाषाविद हैं या फिर लेक्चररशिप के साथ में जुड़े हुए हैं और अपने लिए कुछ चेंजेस चाहते हैं जिससे कि फाइनेंशियल गेन बने, आप उस और बढ़ सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र के अंदर जो एक तरह से शेयर मार्केट संबंधी कामकाज होते हैं, यहाँ निर्णय आपके लिए स्थिर रहेंगे। आज और कल का फायदा नहीं सोचते हुए वर्षों के आधार को आप अपने भीतर समेट कर चल रहे हैं। फैसिनेशन से दूर है जीवन और उसी आधार पर आप स्पिरिचुअल गेन और उसके एसेंस को लेकर चलते हुए बड़े दूरी के निर्णय ले पाएंगे। संतान पक्ष को अधिकार के साथ में बात समझाने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा, ये भी एक स्पष्ट निवेदन मैं आपसे यहाँ पर करना चाहूँगा। तो वहीं ये भी ख्याल रखें कि आप अपनी क्षमताओं के साथ में पूरा भरोसा करके चलते चले जाएं। कहीं पर भी आपसे कोई कमिटमेंट मांगा जा रहा है और उस कमिटमेंट के बूते ही भावी भविष्य की स्थितियां तय होनी है, आप वहां पर भी बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। ये पुनः आप स्पष्ट करके चलने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ टेक्निकल एजुकेशन और वहीं पर फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी एजुकेशन का बेस है, आप यहाँ खुद को और अधिक स्थिरगामी करते चले जाएंगे। वहीं 6th हाउस आप देखिए
कि सस्टेज की जो स्थितियां हैं वो यहाँ 14 अप्रैल के बाद से द्वितीय भाव में रहने वाली होगी। जो ऋण संबंधी आधार लंबे समय से परेशान कर रहे थे और आप कहीं न कहीं इतनी घबराहट के साथ में चल रहे हैं, आगे क्या होगा उस निर्णय का ही हमको एक तरह से समझ का आधार नहीं मिल पा रहा था। देव गुरु बृहस्पति का षष्ठ भाव को देखना, सूर्य देव का नवम पंचम का संयोग बनाना आपके लिए आर्थिक स्तर के ऊपर कहीं न कहीं संबल के आधार को निर्धारित करता चला जाएगा। शत्रु यहाँ आपके डिप्लोमेसी, मृदुभाषिता, मधुर मुस्कुराहट की वजह से दूर होते चले जाएंगे। जब आप किसी भी व्यक्ति को रिएक्शन नहीं दे रहे हैं तो वो किस तरह से शत्रुता को सामने लेकर आ सकता है, ये एक बात समझने लायक है। ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में आप चलने का प्रयास करें तो वहीं पर स्वास्थ्य में अस्थि जनित विकारों से, बोन और जॉइंट से संबंधित प्रॉब्लम से आपको काफी हद तक यहाँ सावधान रहकर चलना चाहिए, ये एक प्रमुख निवेदन। और वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि जो स्टमक को लेकर प्रॉब्लम सामने आती है वहाँ पर खान पान का बहुत अधिक ख्याल रखा जाए। वसा से जनित रोग जो कि प्रमुख तौर पर मोटापा है वो बढ़ने नहीं पाए सितंबर 2021 तक, ये आप जरूर ख्याल रखिएगा। इन 5 से 6 महीनों के अंदर देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके लिए कहीं न कहीं ऐसी हदा लेकर आ सकता है। वहीं सप्तम भाव आप देखिएगा कि जो बुध की स्थितियां हैं वो नीचस्थ आधार को लिए हुए होगी, किंतु कहीं न कहीं जो सहयोग यहाँ आपके 7th हाउस को मिलेगा, कमिश्निंग संबंधी बेस के साथ में वृद्धि रहेगी। वहीं आप ये भी देखें कि कम्युनिकेशन, इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है। व्यापारिक क्षेत्र की गतिविधियां वहां से जुड़ी हुई है, बेहतरी है। शुरुआती स्तर पर सोलर संबंधी कामकाज और कहीं पर भी आप एक्सेसरीज संबंधी कामकाज के साथ में अपने क्षेत्र में चलते हैं, वहां वृद्धि है। ये जरूर ख्याल रखें कि गृहस्थ जीवन के अंदर छोटे छोटे तनाव किसी भी बड़े स्वरूप में आपको परेशान करने वाले नहीं हो, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव अब सप्तम भाव के साथ में चलायमान नहीं रहेगा। रिएक्टिव होने से बचें। कोई भी रिश्ते की स्थिति सेपरेशन के मोड तक आ चुकी है, तब भी स्वयं को एक बार मौका देना, समझाइश के साथ में लेकर चलना, दुविधाओं को किस तरह से खत्म किया जा सकता है, ये प्रयास करना आपके लिए बहुत आवश्यक रहेगा। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर बड़े निर्णय से सावधान रहने के साथ ही वहां पर भी आप एक तरह से सेग्रीगेशन देख रहे हैं, चेंजेस देख रहे हैं, अलग अलग व्यापारिक स्तर को देख रहे हैं, तब भी मुस्कुराहट के साथ में उस बिजनेस में सेपरेशन की ओर जाना आपके लिए ज्यादा बेहतर है, जिससे कि संबंध बिगड़ने वाले नहीं रहें। वहीं अष्टम भाव आप ये देखिएगा कि अष्टमेश होकर जो शुक्र का आधार है, ये शुरुआती स्तर के ऊपर जब प्रथम भाव के साथ जुड़ा रहेगा तो आपके लिए यहाँ से रिसर्च संबंधी कामकाज में एक अलग तरीके की चमक और दमक निकलकर सामने आ सकती है। यहाँ जो हिडन टैलेंट है वो अपनी जगह को प्राप्त करता चला जाएगा। आपके लिए फैशन टेक्नोलॉजी संबंधी कामकाज में भी वृद्धि के प्रतिमान स्थापित रहेंगे। जो हिडन प्रॉब्लम्स आपको लंबे समय से सता रही है उसमें सॉल्यूशन का बेस यहाँ पर बनने वाला होगा। जब भी हिडन प्रॉब्लम एक्सपोज होती है, सामने आती है, आप उसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, तब ही स्वयं को संतुष्टि देने वाले होते हैं। अन्यथा अज्ञात भय अपने सिरे के साथ सब कॉन्शियस अप्रोच को लेकर चलता चला जाता है, उससे बचना अतीव आवश्यक है आपके लिए। तो वहीं विदेश संबंधी स्थितियों के अंदर अष्टम और द्वादश का प्रभाव काम करता है। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि यहाँ अष्टम भाव के साथ में रहेगी। बात सिर्फ यहीं पूरी नहीं होती है, शनिदेव भी अपनी 10वीं दृष्टि से यहाँ अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे। जो भी लंबे समय से अटकी हुई प्रक्रियाएं थी वो पूर्णता की ओर जाने का कार्य कर सकती है। अपनी संकल्प शक्ति के साथ में चलने का प्रयास आप जरूर करें। वहीं नवम भाव में केतु है, इसी वजह से आध्यात्मिक चेतनाओं को नवबल मिलता चला जा रहा है। और यहीं से आप यदि हायर एजुकेशन के अंदर लंबे समय से कहीं पर भी सपोर्ट नहीं देख पा रहे थे, ये जो स्थिति विशेष है आपके लिए सहयोग के प्रतिमान को स्थापित करने वाली रहेगी। यहाँ इस बात पर भी गौर करने की पूरी आवश्यकताएं है कि आप यदि टेक्निकल एजुकेशन की हायर साइड में और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे निर्णय आप ले सकते हैं। अपने अनुभव पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करें। इंट्यूशन आपको एक तरह से स्ट्रॉन्ग होल्ड बेस इस महीने देने वाले होंगे। अनुभव की बजाय सिचुएशनल बेस के ऊपर एनालिसिस करके चलना ज़्यादा आवश्यक रहेगा। तो वहीं दशम भाव, यदि यहाँ आप देवगुरु बृहस्पति की स्थितियों के साथ में चर्चा करते हैं
तो कर्मेश और राशि भाव के अधिपति द्वादश भाव में रहेंगे। कर्म का खर्च और ऊर्जा का खर्च बहुत अधिक होगा, तब ही जाकर सफलता के प्रतिमान एक बड़े आधार पर आपको मिलने वाले होंगे, ये एक बात है। तो वहीं मैनेजमेंट संबंधी कामकाज के अंदर आप यहाँ धीमापन बनाकर चलिएगा, लोगों को साथ में लेकर चलना आवश्यक है, क्योंकि मंगल कई बार आपको ऐसी तीव्रता देते हैं, लगने लगता है कि जो निर्णय मैं ले रहा हूँ वही सही है, इसके अलावा सारे ही लोग अपनी समझ के साथ में काम नहीं कर रहे हैं, उनकी समझ अल्प है। ऐसी बात से आपको इस महीने बचना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की राय शुमारी के साथ में चलने का आप प्रयास करें, और वहीं जो आपके लिए इच्छा शक्ति है वो बढ़ोतरी के साथ में चलने वाली होगी, इससे मैं इनकार बिल्कुल भी नहीं करता हूं। ये एक प्रमुख प्रवृत्ति को अपने साथ में आप समेट कर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। यहाँ एक और निवेदन है, पिता के साथ कामकाज में है, उनकी बातचीत को अच्छे से समझना और फिर उसके बाद में ही कामकाज की ओर जाना आवश्यक रहेगा। डिसाइसिव डील के पहले उनसे चर्चा करना अवश्यंभावी तौर के ऊपर आपके लिए सकारात्मक प्रभाव को देने वाला होगा। वहीं एकादशी होकर शनिदेव एकादश भाव में ही है, इसी वजह से जो भी मामला कोर्ट कचहरी संबंधी आधार के साथ में चल रहे थे, एकादश द्वादश और अष्टम की स्थितियों को देखते हुए वहां पर भी मैं एक मेजर रिलीफ आपके लिए देखता हूं। ये एक प्रमुख आधार है, सर्वांगीण लाभ में बढ़ोतरी होती चली जाएगी और ऐसे लाभ स्थिरगामी तौर पर आपके साथ चलने वाले रहेंगे। संतान पक्ष के साथ में समझाइश की स्थितियों को ज्यादा लेकर चलने का प्रयास आप करें। वायु जनित विकारों से भी सावधान रहना अतीव आवश्यक रहेगा। तो वहीं यदि मैं द्वादश भाव की चर्चा करता हूं, आप देखिएगा देव गुरु बृहस्पति का आधार जब द्वादश भाव के साथ में अतिचारी होकर जुड़ा हुआ होगा, विदेश संबंधी कार्यों के अंदर आपके लिए काफी हद तक पॉजिटिव इंडिकेशंस निकल कर आ सकते हैं। ये एक बात है। दूसरे आधार के ऊपर आप ये भी गौर कीजिएगा कि जो यहाँ पर स्थितियां बनी हुई है वो कहीं न कहीं आपके लिए खर्चों पर भी नियंत्रण लगाने वाली होगी, इसमें इनकार नहीं, किंतु स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से खर्चे निकल कर आ सकते हैं स्वास्थ्य में, ऐसा जरूर आप ख्याल रखकर चलने वाले हों। हालांकि देवगुरु बृहस्पति शनिदेव की मूल त्रिकोण में है, आप तथ्यात्मक तौर पर बोलने वाले होंगे, आपको यहाँ शब्दों के बहुत अधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होगी, कम शब्दों में ही अपनी बात को रखने की ताकत पूरे तरीके से आपके लिए मौजूद रहने वाली है। तो ये था मीन राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।